Greetings everyone. We have already done activity 3 which is of about HCF, and today I was going to start activity 4 that is of LCM. ठीक है बेटा. So firstly write down the date and then activity 4. Okay बेटा, let's start. Question number 1. Find the LCM. Find, ठीक है. तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो एलसीएम निकालना है वो किस मेथड से निकालना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से. 24, 36 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटा आप पहले वाली एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी कर चुके हैं. 24 को इस तरीके से एंड 36 को भी इस तरीके से, दोनों को हम अलग अलग करेंगे. सबसे पहले इवन नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे बेटा, और सबसे छोटा होगा उससे शुरू करेंगे. तो ये इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा. 2 से 24 को डिवाइड करोगे, जो भी क्वोशिएंट आएगा आप यहाँ लिखेंगे. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट होगा वो यहाँ लिखेंगे. ठीक है, अब 2 से फिर 6 डिवाइड हो जाएगा. 2 3 ज़ा 6, क्वोशिएंट हमेशा नीचे लिखेंगे. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3. ठीक है, ये डिवाइड करने का तरीका आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ. यहाँ पर वो लिखेंगे जिनसे हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ नीचे वो लिखते जाएंगे जो डिवाइड करने के बाद आता है. ठीक है, इसी तरीके से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे 36 है, इसको आप रफ में 2 से डिवाइड करके देख लो. 2 1 ज़ा 2, अब 3 - 2 1, 6 आ गया. 2 8 ज़ा 16. तो बेटा ये क्वोशिएंट है. ठीक है, तो जो क्वोशिएंट है उसको हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, अब फिर से 2 की टेबल में 89 पे, ये तो सीधा ही हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. आप ये चीज़ जो है, ये वाला काम जो है आप हमारा रफ कॉपी में करेंगे. ठीक है, फेयर में इस तरीके से करेंगे. अब उसके बाद 24 इज इक्वल टू कितना आया? देखो आगे वाले जो ये हैं इन सबको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3. अब 36 को भी इसी तरीके लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3. अब देखो बेटा ये यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे हमारी एक्टिविटी 3 में थे. ठीक है, हमने एचसीएफ निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो भी ऐसे ही होगा, अगर एलसीएम निकालना है तो भी ऐसे ही होगा. अब आगे थोड़ा सा चेंज है. एचसीएफ निकालना होता तो हम कॉमन फैक्टर निकालते, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते, लेकिन एलसीएम में हम सीधा ही निकालेंगे. वो कैसे? हम ये देखेंगे कि कौन सी डिजिट कौन सी लाइन में सबसे ज़्यादा बार आई है. फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 इस लाइन में कितनी बार आई है? 1 2 एंड 3. अब सेकंड है 2, इसमें कितनी बार आई है? 1 एंड 2. तो बेटा जो मैक्सिमम जहाँ पर आई है वो नंबर हम लेंगे. ये 1 2 3 यहाँ पर ज़्यादा है तो हम इसको लेंगे, इनको नहीं लेंगे. अब आगे 3 है, 3 1 टाइम्स यहाँ पर है और 2 टाइम्स यहाँ पर है, तो आप ये ज़्यादा वाला लेंगे. ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकलेगा? जो मैंने अंडरलाइन की है आप उनको यहाँ पर एक साथ लिख देंगे. 2 × 2 × 2 × 3 × 3. ठीक है बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई करें. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा 72. ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. क्लियर बेटा? इसी तरीके से आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं ये करने हैं. ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. 27 एंड 45. अब देखो बेटा इसको भी ऐसे ही हम करेंगे. 27 एंड 45. अब 27 7 इज़ अ ऑड नंबर, सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 3 से कर देंगे. 3 9 ज़ा 27. ये फिर से डिवाइड हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. अब ये 45 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ही होगा. 45 अगर आपको ऐसे नहीं डिवाइड करना आए तो आप रफ में करके देख लीजिए. 3 1 ज़ा 3, 1 5 3 5 ज़ा 15. ठीक है, कितना आ गया? 15. तो आप 15 यहाँ लिखेंगे. अब 3 से फिर जाएगा. 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. अब फिर से 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 ऐसे लिखेंगे. अब 45 को कैसे लिखोगे आप? 3 × 3 × 5. अब एलसीएम निकालेंगे. बहुत इजी तरीका. देखो कौन से में ज़्यादा आया है.
1 2 1 2, ये तो दोनों में ही सॉरी यहाँ पर 7 नहीं, ये 3 है, ठीक है। तो ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है तो हम इसको लेंगे, इसमें तो लेंगे ही नहीं, ये 5 1 टाइम है तो यहीं पे ले लेंगे। अब कितना आएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा 135। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन के आपको सारे पार्ट करने हैं एलसीएम के। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन डिवीजन मेथड। सेकंड हमने करना है कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब कॉमन डिवीजन मेथड कौन सा है ये आप सुन लीजिए। अब हम उसमें जैसे अलग अलग कर रहे थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका 55 एंड 77, पहले वाले मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ऐसे अलग अलग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे बेटा, अलग नहीं करेंगे, इकट्ठा ही करेंगे। जैसे 55 एंड 77 को इकट्ठा लिख लिया और अब हमने ऐसे एलसीएम कर लिया, ठीक है। अब दोनों को एक साथ करेंगे। अब ये दोनों देखो, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, 2 से तो ये जाएगा नहीं। हम 3 से करके देखें तो 5 5 10 7 7 14, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये बेटा 5 से जाएगा। तो 5 को जो 55 को डिवाइड करेंगे तो 11 5 ज़ा 55, 7 7 नहीं जाएगा तो वापस उतार लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जो नहीं जाएगा उससे डिवाइड नहीं होगा, हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, जो डिवाइड होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, तो ये 11 एज इट इज़, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी अब क्या आ जाएगा 11। अब दोनों 11 आ गए तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसमें हम करेंगे वैसे ही, सिर्फ इकट्ठा लिख देंगे हम, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो इसका और भी ईजी है। ये जो इसके सामने ये वाले आ गए हैं जिनसे हमने ये डिवाइड किया, उनको सीधा लिख दो, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 ज़ा 35, 35 मल्टीप्लाई 11 दैट इज़ 385। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है इस तरीके से। सेम ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और सी पार्ट करवा देती हूँ, चलो हम दो पार्ट कर लेते हैं सबके। 30 एंड 75। अब 30 एंड 75 इनको हम इकट्ठा करते हैं। ये देखो ये तो ओड है लेकिन ये इवन है तो 2 पे चला जाएगा, 15 आ गया बेटा, 75 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों ओड हो गए, 2 से नहीं जाएगा, हम 3 से कर देते हैं, 3 5 ज़ा 15, 75 नहीं जाएगा तो हम एज इट 75 भी चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 25। अब ये 5 से जाएगा बेटा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 35 ज़ा 150। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आपने ए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन करना है। इसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग से करना है, इसमें आपने कॉमन डिवीज़न मेथड मतलब दोनों को एक साथ करना है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105, 91 एंड 130। यानी कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, किससे, 105 से, 91 से और 130 से। तो बेटा इसमें देखो जब भी डिवीज़न की बात हो और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लें तो आप एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, 105, 91 एंड 130, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे बेटा, ठीक है। तो ये देखो ये ओड नंबर, ये ओड नंबर, लेकिन ये इवन है तो 2 पे चला जाएगा। सबसे पहले आप 2 से करेंगे, जो नहीं जाएगा उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसको नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। अब 130 को हम 2 से डिवाइड रफ में करके देख लेना बेटा, ऐसे 2 6 ज़ा 12, 1 0, 2 5 ज़ा
10, कितना क्वोशिएंट आया 65। अब ये 2 पे कोई भी नहीं जाएगा तो अब 3 पे जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आएगा 35, 91 आपका नहीं जाएगा, 65 भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, अब ये 91 और 65 को करेंगे तो हमारा 13 आएगा। ठीक है, अब ये हमारा 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 को जब इससे करेंगे तो 13 आएगा और ये 13 एज इट इज़ पहली ही है। अब 13 से जाएगा बेटा। ठीक है, अब एलसीएम वही तरीका हमारा 2 × 3 × 5 × 7 × 13। ठीक है, अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2730। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर बेटा। और ये चीज़ें कि कौन सी टेबल से कौन सा डिवाइड होगा, इसके लिए आपको टेबल आनी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए टेबल्स की रिवीजन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3 bells in a church toll at interval of 15, 18 and 45 seconds। 3 बेल हैं चर्च में जो 15 और 18 और 45 सेकंड के गैप में रंग हो रही है, बज रही हैं बेटा। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल द 3 bells toll टुगेदर, कितने सेकंड के बाद वो तीनों बेल इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का काम हो बेटा हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम किसका निकालेंगे, 15 का, 18 का एंड 45 का। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं के गैप में आ रहा है ना, तो हमें इन्हीं का कॉमन चाहिएगा कि सबसे पहले कहाँ पर मैच होंगे ये। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा बेटा 15 एज इट इज़, 2 9 ज़ा 18, 45 एज इट इज़। अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 15 ज़ा 45। अब फिर 3 से जाएगा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब 5 पे जाएगा 1 1 एंड 1। अब एलसीएम क्या आ गया बेटे, 2 × 3 × 3 × 5, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 5 ज़ा 90। आंसर इज़ 90 सेकेंड। इसका मतलब 90 सेकेंड के बाद वो इकट्ठा रन करेंगी। ठीक।